नमस्कार, आधी आबादी बात नारिकी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। दोस्तों, आज हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आधी आबादी ने आपके प्यार और सहयोग की बदौलत अपने 200 एपिसोड का ये सफर पूरा कर लिया है। हम आगे भी आपके इसी प्यार और सहयोग की कामना करते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज आधी आबादी में आपके लिए क्या है खास। जानेंगे कितना सुरक्षित है पार्लर जाकर महिलाओं का ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाना। इसी विषय पर चर्चा करेंगे ब्यूटी एक्सपर्ट सीमा मल्होत्रा से। देखेंगे किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को लेकर महिलाएं कर रही हैं लोगों को अवेयर। जानेंगे क्या है लर्निंग विद फन टेक्नोलॉजी। देखेंगे किस तरह कुछ फंक्शंस के जरिए बच्चों को दिया जा रहा है आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म। कॉन्फिडेंस किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि कुछ संस्थाएं फंक्शंस के जरिए बच्चों को दे रही हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे उनके साथ साथ देश का विकास भी हो सके। इन ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस को देखकर भला कौन कह सकता है कि ये स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंस है। लेकिन इससे भी खास बात ये है कि इन नन्ही बच्चियों ने इन प्रोग्राम्स में समेटा है इंडियन कल्चर और मॉरल वैल्यूज को, जिनकी कमी के चलते देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर आतंक का साया मंडरा रहा है। बहुत मजा आया है। एट द एंड इट वाज वेरी रॉकिंग। पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं तो कभी कभी तो ऐसे होना चाहिए। मेरा बच्चा डांस कंपटीशन में था, सो इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। स्टेज में जाने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यू नो, दे इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, सो इट्स रियली नाइस। जितना बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, जितना बच्चे 4 लोग के बीच में परफॉर्म करेंगे, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी एबिलिटीज़ में निखार आएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ही ज़रूरी हैं, वो भी आजकल के ज़माने में जब लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो गई है। ये प्रोग्राम्स होने ही चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो ये जान जाते हैं कि दूसरों के सामने कैसे परफॉर्म करना है। अगर हम कहीं स्पीच भी देने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता और हमें ऐसे प्रोग्राम से कॉन्फिडेंस मिलता है। इस प्रोग्राम में बच्चों ने डांस, सिंगिंग और पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया। साथ ही इनकी परफॉर्मेंस के लिए इन्हें प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिससे इनमें कुछ कर दिखाने के जज्बे को कायम किया जा सके। साथ ही कई नामी हस्तियों से इनका इंटरेक्शन भी कराया गया, जिन्होंने इन बच्चियों को एक बेहतर नागरिक बनने के लिए मोटिवेट किया। देखिए, बच्चों का ये है कि इंडिविजुअल टैलेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पर जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी बच्चों का इन सब का एक्सपोजर ज़रूरी है। सो इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये सारा फोकस इसका था ऑन आर्ट, ऑन थिएटर, ऑन म्यूज़िक, ऑन ऑन पेंटिंग। इस सब चीज़ों के थ्रू जब बच्चे इन सब चीज़ों में को एक्सपोज होते हैं, जब ये सब चीज़ें देखते हैं, खुद ही वो सीखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। होने तो ज़रूर चाहिए, उससे हम लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और फिर बड़े होकर पढ़ाई के साथ ये सब भी ज़रूरी होता है। बड़े होकर भी ये काम आता है हमारा। स्टेज परफॉर्मेंस से आप में कॉन्फिडेंस आता है, मतलब पब्लिकली बात करना सीखते हो। अदरवाइज़ तो पहले हेजिटेशन में ही लोग बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते थे। तो स्टेज से बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। दूसरा, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए स्टेज बहुत ज़रूरी है। ये उतनी ही ज़रूरी है जितने कोई भी और सब्जेक्ट है, बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का या कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है वो इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। वो दे कम अप टू द स्टेज, दे टॉक टू द पीपल, यू नो। तो पढ़ने के साथ साथ ये परफॉर्मेंसेस से या म्यूज़िक से या बुक रीडिंग से या थिएटर से किसी भी रूप से उनका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम इन बच्चों के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं, जो उनमें कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करते ही हैं, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करते हैं, जिससे ये अभी से ही हर कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें। किसी भी लेवल पे जो कंपटीशन है वो आता ही है, बट
क्या इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले बच्चा सीखे कि अपने आप से compete करना, पहले अपना जितना वो कर पाता है उसको वो बेटर करे, उसको बेहतरीन करे, वो अपने आप फिर जो है बाकी कंपटीशन जो जब आना होता है वो आ ही जाता है। इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर आपको अच्छा भी लगता है थोड़ा करने में। पढ़ाई कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है। एक उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आता है, दे आर एबल टू इंटरव्यू देम, दे आर एबल टू टॉक टू देम, दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ दीज पर्सनालिटीज़। बच्चे अपने आप सामने आके छोटे छोटे स्किट्स एंड राइम्स सब ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो इससे भी वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं कहीं तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आराम से। लड़कियों को आगे बढ़ाने और उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने का काम ये स्कूल बखूबी कर रहा है। बहरहाल इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि दिल में अगर नेक मकसद हो तो उसका परिणाम भी हमेशा अच्छा ही होता है। इन लड़कियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस भी यही बयां करती है।